ओके बच्चों, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बच्चों एंड स्टार्टेड द हाउस प्रॉपर्टी। आई थिंक बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट 2 वीडियो ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी का देखा है, ओके ना। उस पर इंट्रोडक्शन था बच्चों एंड द टर्म्स था कुछ, ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ ब्रेक कर लिया था बच्चों, 1 वीक का। तो चलो बच्चों, फॉर्मेट फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रिमेंबर बच्चों, सैलरी चैप्टर में फॉर्मेट था बट उसको बाहर नहीं करना था, बट इन हाउस प्रॉपर्टी बच्चों देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, वो आपको बाहर करना पड़ेगा बच्चों। इन द सैलरी चैप्टर बच्चों देयर इज नो फॉर्मेट, ओके। वो हम जम्बल्ड मीन्स आगे पीछे लिख सकते हैं बच्चों, बट इन हाउस प्रॉपर्टी बच्चों देयर इज अ डिफाइनेड फॉर्मेट है बच्चों, और फॉर्मेट आपको उस सीक्वेंस में ही करने हैं बच्चों, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप, ओके बच्चों। पढ़ाई सीखते बच्चों, इन हाउस प्रॉपर्टी बच्चों देयर इज अ कंप्लीट फॉर्मेट एंड यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मेट बच्चों, ओके। तो बच्चों ये फॉर्मेट आपको बाहर करना है बच्चों। हाउस सैलरी में भी बच्चों फॉर्मेट मैंने दिया था, लेकिन मैं बोला था बाहर नहीं करना, वो एक पैटर्न दिया था कि कैसे प्रेजेंट करना आंसर को बच्चों। पर हाउस प्रॉपर्टी में बच्चों एक फॉर्मेट आपको रेडी करना है, ओके बच्चों। फर्स्ट बच्चों नेम ऑफ द असेसी यू नो ऑलरेडी बच्चों, उसका ये मालूम है बच्चों, सैलरी चैप्टर में किए थे हम लोगों ने। ये क्या बच्चों, लीगल स्टेटस, ओके, एंड इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लीगल स्टेटस। मैं तो इसको फुल फॉर्म कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि 2-3 नए बच्चे लोग हैं, उनका सैलरी चैप्टर नहीं हुआ था और अब मैडम सीमा का भी नहीं हुआ था, तो मैं लिख देता हूँ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मतलब हम लोग के बच्चों जो पर्सन, हम लोग बिजनेस में जो पर्सन है बच्चों अपना, डायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन का डेफिनेशन है, ही शुड बी द इंडिविजुअल बच्चों, सिंगल पर्सन। इट शुड बी द फर्म, कंपनी, HUF, क्लब, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब अलग अलग है बच्चों। तो इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का इनकम टैक्स का रिटर्न अलग होता है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म का अलग होगा, कंपनी के लिए अलग होता है बच्चों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अलग होता है बच्चों, एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का अलग बच्चों। तो सबका बच्चों इनकम टैक्स रिटर्न करने का जो फाइल है, पैटर्न हो डिफरेंट होता है। अपने जो सिलेबस में बच्चों खाली इंडिविजुअल का है, सिंगल पर्सन का बच्चों। आप एडवांस लेवल में जाओगे बच्चों तो यू कैन सी द फर्म एंड कंपनी। M.Com करो तो बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट का कैसे करते हैं, बैंक का कैसे करते हैं, वो सब मालूम पड़ेगा बच्चों, ओके। तो अभी अपने जो सिलेबस है बच्चों उसके अंदर खाली इंडिविजुअल का है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं एन इंडिविजुअल। देन बच्चों रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसके अंदर बच्चों रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बच्चों। अगेन रेसिडेंशियल स्टेटस में मतलब 3 पार्ट था, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। देयर इज 3 कैटेगरी। फर्स्ट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी वन, लाइक द माई सेल्फ एंड यू ऑल, वी आर द ऑर्डिनरी पीपल बच्चों, यहीं पर रहते हैं हम लोग मेजॉरिटी। फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, इंडिया के आना बाहर जाना आना होता रहता बच्चों अपना, मेजॉरिटी टाइम हम बाहर ही रहते, थोड़ा टाइम इंडिया रहते, दैट इज नॉन ऑर्डिनरी। ज़्यादा टाइम क्या हमेशा के लिए उधर ही रह गए हैं बच्चों, तो नॉन रेसिडेंट, ओके बच्चों। दैट इज 3 कैटेगरी, उसमें भी बच्चों हम लोग खाली पहला कैटेगरी का करना है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। फिर बच्चों अपना प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स अ ईयर इन विच यू हैव अर्न द इनकम, जिस साल में आपकी आमदनी हुआ है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। हम लोग सब इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स में किए थे बच्चों। द ईयर इन विच यू हैव अर्न द इनकम, जिस साल में अपना इनकम होता है उस साल को बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। अपने लिए क्या है बच्चों, 2019 एंड 20, इट मीन 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2020 तक बच्चों, ओके। एंड देन बच्चों 2020 एंड 21 इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। इस साल में हमको उस अरे लास्ट ईयर वाले इनकम पे इस साल टैक्स देना होता है बच्चों।
द ईयर इन विच यू आर लाइबल टू पे द टैक्स, इट इज़ कॉल्ड असेसमेंट ईयर। जिस साल में आपको टैक्स भरना है वो साल असेसमेंट ईयर है। उस साल में कौन से अमाउंट पे टैक्स भरेंगे? पीछे साल वाले इनकम पे, क्योंकि इस साल तो अभी इनकम मालूम ही नहीं हुआ ना बच्चों, तो कैसे टैक्स भर सकते हैं? इस साल का इनकम पूरा साल कंप्लीट होगा तो मालूम पड़ेगा, तो इस साल ये कंप्लीट होगा तो टैक्स अगले साल मालूम पड़ेगा बच्चों। तो दैट्स दोनों फ़र्क है बच्चों। फर्स्ट ईयर आपको इनकम अर्न करना है, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर टैक्स देना बच्चों। जिस साल में आपने इनकम अर्न किया उसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर, एंड द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर बच्चों। ओके बच्चों, तो ये सब था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था बच्चों। तो जस्ट 2-3 बच्चों के लिए मैंने बोला, बाद में आप लोग इंट्रोडक्शन करोगे तो होएगा बच्चों, डोंट वरी, उसका भी ज़्यादा कोई रोल नहीं है, वो जस्ट प्रेजेंट करना है। और अपने को पूरे डायरेक्ट टैक्स में बच्चों इस साल यही लिखना है, पूरा डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर सैलरी चैप्टर बच्चों, सैलरी चैप्टर से स्टार्ट करके पूरा लास्ट अपना जो टोटल इनकम का चैप्टर रहेगा बच्चों, वहाँ ये सब कॉमन है बड़ो। पहले SSC का नेम, फिर लीगल स्टेटस, ये सब सेम है बच्चों। ये रबर स्टैम्प है, यही डालना है हर सब में, तो उस पर ज़्यादा टाइम पर मत करो। चलो बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन मीन्स कैलकुलेशन बच्चों। ये LOP क्या है बच्चों? लेट आउट प्रॉपर्टी। मान लो बच्चों अपने पास 3 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं। पहला बच्चों LOP है, लेट आउट, भाड़े पे दिए बच्चों। दूसरा क्या था बच्चों? SOP। मुझे मालूम 1 हफ्ता हो गया बच्चों, तो मालूम क्या बोल रहे सर, मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो SOP बच्चों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप खुद रहते हो उस रूम में बच्चों, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। और तीसरा होता है बच्चों साल का पार्ट ऑफ टाइम आपने अपने खुद के लिए रहा है, बाद में आप भाड़े पे दे दिए, या पहले भाड़े पे था बाद में खुद रह रहे हो, या रूम का आधा भाग पार्टीशन करके आपने खुद आधे रहते हो आधा, इस तरह को बोलते हैं हम लोग DLOP, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अपने प्रॉपर्टी 3 पार्ट था ना, LOP, SOP और DLOP था बच्चों। LOP मतलब द प्रॉपर्टी फुल्ली गिवन ऑन अ रेंट। जब प्रॉपर्टी हम रेंट पे देते बच्चों, एंड द प्रॉपर्टी गिवन ऑन अ रेंट, इट इज कॉल्ड LOP बच्चों। ओके, लाइन ऑफ पाकिस्तान नहीं। ओके, लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी मीन्स गिवन ऑन अ रेंट, फुल्ली ऑन अ रेंट बच्चों, पूरा रेंट पे आपने दे रखा है। SOP सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ यूज, उस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो। ओके बच्चों, एंड DLOP मीन्स पार्टली LOP और पार्टली SOP। अब पार्टली में बच्चों एक ही रूम है, उसका आपने पार्टीशन करके बच्चों पूरा 12 महीने आप भी आधे में रहो, आधे आपने भाड़े पे दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। और टाइमिंग वाइज डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, स्टार्टिंग का 8 महीने 6 महीने आप भाड़े पे दे दिए थे, बाद में आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली बड़ी है, मतलब आगे गाँव से चलो भाई हम लोग खुद रहते हैं, या अभी बच्चों कोरोना मालूम में सब बहुत कुछ सिखा दिया है, तो अप्रैल में ही लोग अरे भाड़े पे डाल के चले गए गाँव बच्चों, और फिर अब आएंगे दिसंबर तक आ रहे हैं, सोचा आएंगे प्लान कर करके, तो दैट मीन्स पार्टली आपने भाड़े पे दे दिया बच्चों, एंड बाकी पार्टली आपका क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसा बच्चों। ओके, उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग DLOP, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, राइट बच्चों। तो मैं थोड़ा बच्चों वो जो जंग लगा हुआ 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद हो रहा है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। ओके चलो बच्चों, अब बी सीरियस बच्चों, ये फॉर्मेट के लिए, हाँ ये फॉर्मेट मुझे कंपलसरी चीज़, जैसे आपने फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बाहर किया था बच्चों, वैसे ये फॉर्मेट बाहर करना है। ओके, पहला बच्चों RLV है, RLV रीजनेबल लेटेबल वैल्यू बच्चों, RLV रीजनेबल लेटेबल वैल्यू बच्चों। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू मतलब बच्चों एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेंट आउट एनुअल वैल्यू कितना आएगा, रेंटल वैल्यू कितना होगा एक प्रॉपर्टी का। अब ओके बच्चों, अब बच्चों 2 तरह के होते हैं हम, मालूम इंडिया में टैक्स बचाने की अगर बात आया तो हम अपना इनकम कमी दिखाएंगे बच्चों। अगर आपसे सीधे बच्चों आए आपकी प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू कितना है, तो हम कभी भी ऑनेस्टली बोलेंगे। कभी देखते हो सर्वे घर में देखते बच्चों हम लोग, कभी फॉर्म आता है एडमिशन फॉर्म कॉलेज का बच्चों, और उस पर लिखा रहता है एनुअल इनकम लिखो, तो हम लोग मम्मी कितना लिखो, तो बाद में पापा बैठे रहते लिख देते 1,80,000 तो मैं बताएं 1,80,000 लिखेंगे, लिख देना 60,000 70,000। तो ये हालात है बच्चों फॉर्म पे लिखने के लिए। तो हु विल से द ट्रूथ, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने अपना एक पैटर्न रखा है कि हम लोग कैसे कोई भी प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ओके,
हाउ टू कैलकुलेट द रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, द रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। रीजनेबल मतलब फेयर, नाइदर टू लेस नॉर सो ऑन एन एवरेज। तो चलो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कोड वर्ड है बच्चों MFS। पहला बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो फर्स्ट बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन। व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन बच्चों? आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट ऑल द टर्म्स बच्चों। म्युनिसिपल वैल्यूएशन मीन्स द वैल्यू एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, वैल्यू एज पर द BMC रिकॉर्ड। कोई भी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू बच्चों BMC रिकॉर्ड से कितना है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से। अब बॉम्बे में हम लोग रह रहे हैं, इसलिए मैं BMC वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बच्चों। गांव में रहेंगे तो जिला परिषद, जिला पंचायत जो होता है बच्चों, उनके पास हर प्रॉपर्टी की, आप जाके कभी गांव में जाओ और बोलो मेरा ये ज़मीन की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना है, तो बताएंगे लोग। ओके बच्चों, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन दैट इज पहला बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स इट इज अ वैल्यू recorded by the as a government record or government as per the government data. Then बच्चों F है fair rent। fair rent मतलब बच्चों अरे एक एवरेज, ऑन एन एवरेज रेंट बच्चों। ओके, तो अगर मेरा इस तरह का प्रॉपर्टी बच्चों, अगर सिमिलर प्रॉपर्टी कहीं और है बच्चों, मीन्स किसी और का है, सेम प्रॉपर्टी अगर है बच्चों उसी लोकेशन का किसी और दूसरे का प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू क्या है, वही वैल्यू आपकी भी ले लेंगे बच्चों। दैट इज अ फेयर रेंट। तो फर्स्ट बच्चों ए, तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो नंबर डाला ना ये भी एकदम लिखना आपको कंप्लीट है बच्चों, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बच्चों। ये ऑल द नंबर जो है ना लिखा हूँ एकदम सीरियल नंबर से लिखना वैसे ही। तो फर्स्ट रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, इन दैट फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन ए स्मॉल ए, देन बी फेयर रेंट, यू हैव टू राइट A and B। हाँ बच्चों, सी हायर ऑफ A and B। क्यों ऐसे लिखना पड़ता है बच्चों? अगर मैं ABC नहीं लिखूँ, इधर लिखा हायर ऑफ A and B। हायर ऑफ A and B मतलब बच्चों A का वैल्यू और B का वैल्यू दोनों में जो हायर रहेगा वो लेते हैं बच्चों, दैट इज C। अब बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2 लाख था, फेयर रेंट 3 लाख, A इज अ 2 लाख, B इज अ 3 लाख, हायर ऑफ A and B, A और B का हायर, क्या है हायर बच्चों? 3 लाख, दैट इज हायर हो गया बच्चों। तो इन द रीजनेबल लेटेबल वैल्यू फर्स्ट पॉइंट है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, B फेयर रेंट, C हायर ऑफ A and B। हायर ऑफ A and B फर्स्ट 2 का हायर कितना बच्चों? 3 लाख। D बच्चों S स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब बच्चों द रेंट गिवन बाय द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑफिसर्स। कोई प्राइवेट ऑफिसर बच्चों उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना किया था, इस पर द प्राइवेट रिकॉर्ड, मार्केट वैल्यू बच्चों। ज़्यादातर बच्चों हमारे जो देश की गवर्नमेंट है ना बहुत पीछे चलता है, तभी आप जाके अगर बच्चों आज आप लोग अब 20 लाख साल के तो बच्चों आप लोग बच्चों तो देखते रहोगे पाइपलाइन में रूम की वैल्यू कितना बच्चों, तो 10 बाई 10 का मिलेगा तो 15 लाख से कम बोलती है नहीं बच्चों। लेकिन वही BMC में जाओ बच्चों और पूछो कि पाइपलाइन की वैल्यू इस समय कितना है, तो आपको 3.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख बताएंगे भाई। ओके ना बच्चों, तो ऐसा इस तरह से दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट होता है, मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू एज पर द प्रोफेशनल्स। ए स्टैंडर्ड रेंट बच्चों से बच्चों स्टैंडर्ड रेंट आ गया 3,10,000। ओके बच्चों, तो हायर अब पहले A and B लिखे बच्चों, दैट इज C और D क्या बच्चों? स्टैंडर्ड रेंट। अब C का अमाउंट और D का अमाउंट इन दोनों में लोअर लेने का बच्चों, C and D में 3 लाख है 3 टे, इसमें लोअर कौन सा बच्चों? 3 लाख। इसको बोलते हैं बच्चों RLV। RLV में 5 स्टेप्स है, देयर इज फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन A, सेकेंड B फेयर रेंट, C हायर ऑफ A and B, हायर ऑफ A and B, A और B का हायर। ओके बच्चों, तो दोनों में से हायर लेना, उसको हम लोग C बोलते हैं बच्चों। देन स्टैंडर्ड रेंट बच्चों, तो C का अमाउंट और D का अमाउंट वो दोनों को कंपेयर करना बच्चों, जस्ट लाइक ऐसा बच्चों। पहला बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ओके बच्चों, एंड देन MF फेयर रेंट, ये दोनों में कंपेयर करके कौन सा लेना बच्चों? हायर। ये आ गया C बच्चों। अब इसको किससे कंपेयर करना बच्चों? स्टैंडर्ड रेंट। अब ये दोनों में कौन सा लेना है बच्चों? लोअर, ऐसा बच्चों। पहला म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट बच्चों, दिस इज A, दिस इज B। इन A and B वी हैव टू टेक हायर, और जो हायर आएगा बच्चों उसको C बोलते हैं। फिर ये जो हायर है ना उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड D।
तो सी और डी में कौन सा लेने का, लोअर, ऐसा बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूज एंड फेयर रेंट, इन दैट वी हैव टू टेक द हायर। और जो आंसर हायर आया बच्चों उसका स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और उसमें फिर क्या लेना है बच्चों, लोअर। पहले हायर लेना है ए और बी का, बाद में सी और डी का लोअर लेना है बच्चों। ओके ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल ये अपना आ गया बच्चों 3 लाख। ये हो गया आपका RLV बच्चों, तो रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो रीजनेबल लेटेबल वैल्यू में RLV में पहला फार्मूला क्या है, स्मॉल a म्युनिसिपल वैल्यूएशन, B फेयर रेंट, C हायर ऑफ A एंड B, देन D स्टैंडर्ड रेंट बच्चों। नाउ C एंड D का लोअर, तो दैट इज E लोअर ऑफ C एंड D बच्चों। ये हो गया RLV, राइट आउटर कॉलम में बच्चों। ओके बच्चों, सेकेंड पॉइंट है बच्चों एक्चुअल रेंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों एक्चुअल रेंट। अब आपकी प्रॉपर्टी गई तो इंडिपेंडेंट बॉडी ने जो वैल्यू किया उसके हिसाब से ना बच्चों। अब बच्चों गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से मेरे प्रॉपर्टी का 10 लाख है, लेकिन मैंने रूम भाड़े पे 2 लाख में दिया हूँ बच्चों, तो आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख से क्या मुझे मतलब है, मैंने 2 लाख में दिया हूँ भाड़े पे भाई। लॉकडाउन चल रहा था बच्चों, मुझे एकदम अर्जेंटली गाँव जाना था, कोई मिल ही नहीं था भाड़े पे बच्चों। एक मिल गया और उसने बोला भाई मैं आपको 5,000 महीने का दूंगा। मतलब ठीक है 5,000 रूम खाली करने से अच्छा तो मैं 5,000 तो मिलेगा कम से कम में दे के मैं चले गया। अब गवर्नमेंट बोलेगा हमारे रिकॉर्ड से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10,000 रुपये, ठीक है 10,000, लेकिन मैंने तो 5,000 में रूम भाड़े पे दिया ना बच्चों, दैट इज एक्चुअल रेंट बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एक्चुअल रेंट। इन एक्चुअल रेंट बच्चों एनुअल रेंट, एनुअल रेंट मतलब बच्चों ईयरली रेंट, तो पर मंथ रेंट जो भी रहेगा बच्चों इंटू 12, पर मंथ रेंट इंटू 12, दैट इज एनुअल रेंट। ईयरली रेंट वी हैव टू गेट बच्चों। बच्चों तो पूरा कितना ईयरली रेंट है, ठीक है बच्चों, दैट इज एनुअल रेंट, सॉरी एक्चुअल एनुअल रेंट। लेस अनरियलाइज रेंट बच्चों, अनरियलाइज मतलब बच्चों बैड डेट्स मिला नहीं बच्चों। ओके, अनरियलाइज मतलब कुछ रेंट मिला नहीं, मतलब रूम भाड़ोतरी भाग गया छोड़ के, और या तो जो डिपॉजिट का अमाउंट दिया था उसमें सेटल ही नहीं हो पाया। चापा मैनेजर से बोल रहा भाई मैं काम ही नहीं हो पा रहा है, कहाँ से दूँ मैं पैसे, तो आपने डिपॉजिट में कट भी किया तो भी आपका पूरा अमाउंट नहीं कवर हो रहा है, दैट इज अनरियलाइज रेंट बच्चों। ओके, नॉट कवर्ड नॉट रिकवर्ड, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेस कर देंगे, जस्ट लाइक अ बैड डेब्ट बच्चों। ओके, बैड डेब्ट मतलब लॉस हो गया, आपको नहीं मिला पैसा, तो टोटल एनुअल रेंट बच्चों लेस अनरियलाइज रेंट बच्चों, दैट इज 2 पॉइंट बच्चों। अब बच्चों जो 3 लाख क्या था बच्चों, ये आपका RLV था बच्चों, दैट 3 लाख बच्चों RLV है। L1 ले एग्जाम्पल बच्चों, आपका मंथली रेंट है 14,000 इंटू 12, अब 14,000 इंटू 12 कर दो बच्चों, आई थिंक इट विल गिव 1,68,000 आई थिंक, यस 14,000 इंटू 10 तो 1,40,000 और 28,000 1,68,000 बच्चों। सपोज करते बच्चों फॉर्चुनेटली मुझे सारे पैसे मिल गया, देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट बच्चों, बैड डेब्ट्स नहीं हुआ मेरा, सो 1,68,000 दिस इज RLV था बच्चों, और ये मेरा एक्चुअल रेंट था बच्चों। ओके, तो एक्चुअल रेंट में बच्चों 2 पॉइंट है, एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट बच्चों, राइट बच्चों। अब थर्ड पॉइंट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट का आंसर था बच्चों 3 लाख, सेकेंड पॉइंट का आंसर था 168। नाउ वी हैव टू गेट हायर ऑफ 1 एंड 2, हायर ऑफ 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 का हायर गवर्नमेंट लेता है बच्चों 3 लाख। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या हो गया बच्चों, पहला था बच्चों फर्स्ट पॉइंट RLV। इन RLV हाउ मेनी पॉइंट बच्चों, देयर इज 5 पॉइंट विच आर दे, फर्स्ट फेयर म्युनिसिपल वैल्यू, सॉरी MFS, एक्चुअली कोड वर्ड बच्चों ऐसा है MFSA, MF साव, MFSAV बच्चों एक कोड वर्ड है बच्चों। M स्टैंड फॉर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, A तो पहला पॉइंट है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, F स्टैंड फॉर फेयर रेंट, ठीक है बच्चों। अब C हायर ऑफ A एंड B बच्चों, देन स्टैंडर्ड रेंट बच्चों, D E लोअर ऑफ C एंड D बच्चों, तो आ गया आपका RLV।
तो जब 3 स्टेप से बच्चों आप लोगों को RLV मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। आफ्टर RLV बच्चों सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में 2 स्टेप है बच्चों, फर्स्ट एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट बच्चों। ओके बच्चों, नाउ आप ये क्या था बच्चों 3 लाख RLV, ये क्या है बच्चों एक्चुअल रेंट। ये दोनों में कंपेयर करो बच्चों, टेक द हायर ऑफ। तो पहले बच्चों हाई लो हाई, फर्स्ट हाई लेना है, फिर सेकेंड लो लेना है, फिर थर्ड में हाई बच्चों। कुछ लोगों को कन्फ्यूज होता है कभी लोअर लेना कभी हायर लेना है। पहला कंपैरिजन हायर है बच्चों, सेकेंड कंपैरिजन में लोअर, और फिर थर्ड कंपैरिजन में हायर बच्चों, हाई लो हाई। बच्चों फर्स्ट हायर देन लोअर फिर हायर। ओके ठीक है बच्चों, ये 3 लाख आ गया। लेस वैकेंसी रेंट बच्चों, वैकेंट रेंट। वैकेंट मतलब क्या, आपका रूम कभी कुछ खाली भी था बच्चों। वैकेंट मतलब द रूम नॉट यूटिलाइज एट ऑल, ना तो रूम भाड़े पे है ना तो आप खुद रह रहे हो। 1-2 महीने के लिए बच्चों हम लोग अप्रैल महीने में गाँव जाते हैं तो रूम में ताला मार के गए बच्चों, कोई रहता ही नहीं है, ना भाड़े पे दिए हो ना आप खुद रह रहे हो, कोई गाँव चले गए हो। दैट इज का बच्चों वैकेंट रेंट। नंबर ऑफ मंथ वैकेंट, बच्चों फ्लैट एकदम आपने रूम भाड़े पे डाला ही नहीं था, खाली पड़ा हुआ है, ना तो खुद रह रहे हो यूज़ कर रहे हो बच्चों, नाइदर यू ऑक्यूपाइंग द प्रॉपर्टी और नॉर यू हैव गिवन एनी ऑन अ रेंट। ना तो रेंट पे दिए हो ना तो खुद यूज़ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वैकेंट। तो जितने महीने रूम खाली रहेगा बच्चों, अब बच्चों जब रूम खाली है मैं यूज़ भी नहीं कर रहा बच्चों, तो मैं क्यों टैक्स दूँ गवर्नमेंट को। दैट्स वाई मेरा वैकेंसी रेंट क्या करना पड़ेगा बच्चों, वी हैव टू डिडक्ट। तो अगर प्रॉपर्टी कितने महीने तक वैकेंट था बच्चों, नंबर ऑफ मंथ वैकेंट इनटू पर मंथ रेंट बच्चों। मान लो बच्चों अगर 2 महीने रूम वैकेंट था और हर महीने का रेंट कितना था बच्चों 14,000, तो गवर्नमेंट उसमें से क्या करेगा माइनस कर देगा वैकेंसी रेंट। इसलिए वो जो बच्चों ए क्या था बच्चों एक्चुअल रेंट और वी क्या है वैकेंसी रेंट बच्चों। तो MFS उसका ए एक्चुअल रेंट और ये वी वैकेंसी रेंट बच्चों। उसको लेस करने के बाद बच्चों काफ़ी शांति मिलेगा क्योंकि अपना गांव आ जाएगा बच्चों। GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट्स अ गांव, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों। ओके सॉफ्टवेयर तो MF साव का कोड वर्ड अप्लाई करने से क्या आता है बच्चों, गांव आएगा आपका। गांव का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके बच्चों, तो मैं पहले ग्रॉस एनुअल तो एक बार रिकॉल कर देता हूँ। पहला क्या था बच्चों, हेडिंग क्या है RLV, फर्स्ट पॉइंट। हाँ बच्चों नंबर भी डालना है, नंबर डालना है बच्चों। मैं फाइनल अकाउंट इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन बच्चों इतना करने के बाद भी यार देखता हूँ फाइनल अकाउंट में लोग खुद अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। ओके पता नहीं कौन कौन सा वर्ड लिखते हो लोगों को समझता ही नहीं मेरे को, जबकि देख के बुक पे लिखना है तो ये हालात है। तो ये नंबर्स आपको वैसे डालना है बच्चों। तो फर्स्ट रीजनेबल लेटर वैल्यू, इन दैट फर्स्ट ए पॉइंट है स्मॉल ए, M म्यूनसिपल वैल्यूएशन, B फेयर रेंट, C हायर ऑफ A एंड B, तो C आ गया आंसर। D स्टैंडर्ड रेंट, अब C का आंसर और D का आंसर दोनों का लोअर, दैट इज E, लोअर ऑफ C एंड D, दैट विल बी द RLV। सेकेंड पॉइंट एक्चुअल रेंट, उसमें 2 पॉइंट बच्चों। पहला एनुअल रेंट, एनुअल रेंट मतलब ईयरली रेंट बच्चों, पूरे 12 महीने का। लेस अनरियलाइज रेंट बच्चों, अनरियलाइज मतलब बच्चों रूम भाड़े पे डाले थे आपने लेकिन भाड़ोतरी ने पैसे नहीं दिया बच्चों, बैड डेब्ट्स, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट बच्चों। ठीक है बच्चों, वो लेस करना है। उसके बच्चों फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट में हम लोग हायर लेते हैं, तो हायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट विल बी द थर्ड। Then less vacancy rent, how many month your property is vacant, so number of month vacant, vacant मतलब रूम खाली था बच्चों, into per month rent। ओके बच्चों, सो आ गया बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है बच्चों, लेस म्यूनसिपल टैक्सेस बच्चों पेड एंड बोन बाय द ओनर, पेड एंड बोन बाय द ओनर। तो म्यूनसिपल टैक्स आगे बच्चों क्या है, म्यूनसिपल टैक्सेस बच्चों पेड एंड बोन बाय द ओनर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, म्यूनसिपैलिटी का टैक्स ओनर के पॉकेट से जाना चाहिए बच्चों। आप ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाए बच्चों कि म्यूनसिपैलिटी टैक्स रूम भाड़ोतरी भरेगा, तो जब भाड़ोतरी भरेगा बच्चों तो आपकी पॉकेट से तो नहीं गया,
तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा बच्चों। ऐसा करने का ना, भाड़ोत्री से लेके फिर मैं दूंगा तो गवर्नमेंट को लगेगा मैं नहीं दिया, तो भी नहीं, वो आपका एग्रीमेंट पेपर भी डालना पड़ेगा बच्चों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के टाइम में। तो उसमें लिखा रहेगा कि वो इनकम टैक्स का बर्डन ये म्यूनसिपल टैक्स का बर्डन किस पे जा रहा है, टेनेंट पे जा रहा है या ओनर पे जा रहा है बच्चों। अगर टेनेंट पे जा रहा है बच्चों, टेनेंट ने पेमेंट किया, टेनेंट के पॉकेट से जा रहा है बच्चों, तो फिर वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा बच्चों। पेड एंड बोन बाय द ओनर, बोन मतलब अरे उसका बर्डन किस पे जाना चाहिए बच्चों, ओनर पे जाना चाहिए। ऐसा पेड भी नहीं किया, पेड बाय द ओनर तो चलेगा सर, यस हो सकता है ओनर ने पे किया लेकिन कलेक्शन बाद में किससे ले लिया, टेनेंट से ले लिया, तो अल्टीमेटली बच्चों बिल किस पे पड़ेगा। जैसे बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है बच्चों, दुकानदार गवर्नमेंट को जाकर टैक्स दे के आते हैं, तो क्या दुकानदार अपने जेब से डाला है क्या जीएसटी, नहीं, वो कस्टमर से लेते हैं बच्चों। तो इसका तो क्या कस्टमर भी किसी और से लेता है जीएसटी, क्या नहीं, तो जीएसटी का बर्डन किस पे बच्चों, कस्टमर पे, ये शिफ्ट हो रहा है। ऑल दो लुक लाइक कि दुकानदार ने गवर्नमेंट को पेमेंट किया जीएसटी का, बट जीएसटी गवर्नमेंट ने अपने पॉकेट दुकानदार ने अपने पॉकेट से नहीं दिया, कस्टमर से लेके दिया बच्चों। क्या बच्चों, यस दुकानदार ने इनकम टैक्स भरा रहेगा तो बच्चों अपने पॉकेट से देगा, राइट ना बच्चों। तो ऐसे याद रखना बच्चों, ये म्यूनसिपल टैक्स का जो पेमेंट है वो ओनर के पॉकेट से होना चाहिए, उसका बर्डन ओनर पे जाना चाहिए बच्चों। अगर आपके एग्रीमेंट से अगर म्यूनसिपल टैक्स का पैसा भाड़ोत्री की जेब से जा रहा है बच्चों तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। सेकेंडली उधर क्वेश्चन दिया गया म्यूनसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। म्यूनसिपल टैक्स का बेनिफिट चाहिए बच्चों तो पेमेंट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू था बच्चों गाँव, उसके लेस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड एंड बोन बाय द ओनर बच्चों। अब म्यूनसिपैलिटी टैक्स बच्चों, अब बच्चों हम लोग तो स्लम एरिया में रह रहे हैं, और क्या बच्चों इसलिए कब टूटेगा उसका टेंशन था। अब तो भाई 10 साल से सेटल हो गया है, ओके दिमाग में जल्दी आता नहीं है, ऐसे अशोकनगर में आ रहे थे बच्चों। अदरवाइज जो लोग पाइपलाइन में मम्मी पापा से पूछना, जो लोग 20 साल 25 साल से रहते हैं, तो 25 साल 20 साल पहले ऐसा कोई रात नहीं होता था कि अगला दिन सोचना पड़ता था कि रूम टूटेगा कि नहीं, ऐसा हालात था 25 साल पहले बच्चों। क्योंकि पाइपलाइन है बच्चों, स्लम एरिया है, बीएमसी का ज़मीन है, कब भगा देगा क्या मालूम। लेकिन अगर रजिस्टर प्रॉपर्टी है बच्चों, आपने रजिस्टर चौल में लियो, रजिस्टर फ्लैट में लियो बच्चों, तो उस पर आपको म्यूनसिपैलिटी टैक्स भरना पड़ता है बच्चों। जब टैक्स मैं भर रहा हूँ मैं, तो मैं क्यों हटूँगा, ओके बच्चों। ऐसा तो म्यूनसिपल प्रॉपर्टी का म्यूनसिपल टैक्स है। गाँव में देख लो बच्चों, चाहे 10 माले का घर बनाओ या 5 माले का बनाओ, कोई आता क्या बीएमसी, नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट अगर गली में गिरा रहता तो सूंघते बीएमसी के ऑफिसर पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, ओके। चोरी छुपे से बनाना पड़ता हमको, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स एक प्रॉपर्टी पे नहीं पे करते बच्चों। तो रजिस्टर प्रॉपर्टी पे म्यूनसिपैलिटी टैक्स भरना पड़ता है बच्चों, ओके। तो म्यूनसिपल टैक्स पेड एंड बोन बाय द, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पेड होना चाहिए, और बोन बाय ओनर का मतलब होता है बच्चों उसका जो बर्डन है वो किस पे जाना चाहिए बच्चों, ओनर पे जाना चाहिए, भाड़ोत्री पे नहीं, ठीक है बच्चों। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्स लेस कर दो बच्चों, यू गेट अ नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ नेट एनुअल वैल्यू। आफ्टर जीएबी में से बच्चों म्यूनसिपल टैक्स लेस होएगा तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू बच्चों, बराबर बच्चों। ये आ गया नाव बच्चों, नेट एनुअल वैल्यू। तो गांव में जाके बच्चों अपना पोखरा तालाब में नाव में एंजॉय करने यहाँ, ओके। ये आ गया बच्चों नेट एनुअल वैल्यू। ना बच्चों डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सैलरी में क्या था बच्चों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 था, तो सैलरी के लिए सेक्शन 16 है बच्चों। एंड यहाँ पे बच्चों डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 24 है बच्चों, ओके बच्चों। उसमें पहला डिडक्शन है बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन, वहाँ पे भी था बच्चों, किसमें, सैलरी में बच्चों, सैलरी में डिडक्शन था स्टैंडर्ड डिडक्शन बच्चों 16A, क्या था बच्चों 50,000 था ना डायरेक्ट। इसमें बच्चों ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, आपका जो भी NAV का अमाउंट आएगा ना उसका 30%, हमें तो डिडक्शन मिलेगा बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। पहले बच्चों अभी आपका ये था बच्चों 28 लेस कर देते, कितना आता बच्चों 2,72,000। गवर्नमेंट को आपने म्यूनसिपल टैक्स बच्चों 12,000 दिया है, तो आपका अमाउंट आ गया बच्चों 2,60,000, ओके बच्चों। दिस इज योर NAV।
अब 2,60,000 का बच्चों 30%, 2,60,000 इंटू 30%, इट विल कम 78,000 बच्चों। ये बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में क्यों मिलता है बच्चों, बाद में मैं इसका नोट लिख के दूंगा आपको, जस्ट रफली बताता बच्चों। क्योंकि बच्चों रूम आप प्रॉपर्टी आपका है बच्चों, तो उसको रेगुलर रिपेयर करना बच्चों, कहीं सीमेंट खराब हो गया, प्लास्टर खराब हो गया तो आप रिपेयर करो छोटा मोटा बच्चों। ओके, बारिश के टाइम में बच्चों पतरा मतलब प्लास्टिक डालना बच्चों, ताड़पत्री डालना है, ये सब रूटीन एक्सपेंस है बच्चों। कहीं और कुछ मैकेनिक वर्क करना पड़ रहा बच्चों। तो अगर गवर्नमेंट आपको बोलेगा बताओ बच्चों, बताइए भाई आप अपनी प्रॉपर्टी में क्या क्या खर्चा किए हो, तो गवर्नमेंट को जो ऑफिसर आएगा उसको मस्त सोफ़ा वाला गद्दा वाला कुर्सी दूंगा, साहब बैठिए ना इधर पे, और उसको मैं पूरा खर्चा गिनाने लगूँगा बच्चों। और जब खर्चा गिनाने लगूँगा ना बच्चों, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता बच्चों कि मेरा आज दिन भर में भी पूरा कर पाऊँगा कि खर्चा क्या क्या हुआ है। क्योंकि सब लोग चाहेंगे बच्चों मैं इतना खर्चे गिना दूँ ताकि मेरा इनकम से ज़्यादा खर्चा हो जाए। तो क्या इनकम टैक्स, इनकम होगा तो टैक्स, जब खर्चा ज़्यादा हो रहा तो क्या टैक्स बच्चों, ऐसा लोग करेंगे। और ये मुझे भी मालूम है बच्चों, आपको भी मालूम है और गवर्नमेंट को भी मालूम है कि अगर लोगों को बोला जाए कि आप प्रॉपर्टी में कितना खर्चा किए बताइए साल भर में, तो शायद हम लोग को 365 दिन नहीं 366 67 दिन का ही खर्चा दिखाना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट बोलता है ठीक है भाई आप रिपेयर किए हो, मेंटेनेंस का खर्चा किए हो, लाइट बिल डाले हो, लाइट टूट गया फट गया उसका दियो, वॉचमैन का दियो, रूम भाड़ा लेने के लिए मैं कलेक्शन करने के लिए भाड़ा मतलब रूम लाने जाने का भाड़ा लगता है मेरे को, वो खर्चा आप अपने पास रखिए साहब, मुझे नहीं मतलब आपके खर्चे से। गवर्नमेंट क्या बोलता ठीक है भाई हम लोग क्या करेंगे आपके खर्चे के एवज में, मीन्स के बिहाफ पे जो भी हमारा NAV वैल्यू आएगा ना उसका 30% मैं आपको दे दूंगा। तो बच्चों ये 78,000 गवर्नमेंट ने मान लिया कि आपका खर्चा है बच्चों। हो सकता है आपसे आपका 78,000 से बच्चों ज़्यादा खर्च किए रहोगे, और ऐसा भी हो सकता है बच्चों समटाइम आपने 78,000 से बहुत कम ही खर्च किया रहेगा बच्चों। तो गवर्नमेंट ने एक रफली एक रखा है बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% बच्चों। ओके, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलता है बच्चों, वो आपके एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में बच्चों। तो हाउस प्रॉपर्टी में बच्चों आपने जो भी खर्चा किया गवर्नमेंट बोलेगा उसको इग्नोर करो भाई, उसको साइड में रख दो, हम लोग अपनी मर्जी से आपको NAV का 30% देंगे। ओके बच्चों, बाद में मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों। ओके बच्चों, ये पॉइंट बच्चों जो रिच लोग हैं ना वो लोग परफेक्ट इसको पकड़ते हैं बच्चों, और हम गरीब लोग बच्चों कभी पकड़े ही नहीं इस पॉइंट को। बड़े बड़े अमीर लोग बच्चों फ्लैट लेते हैं लोन पे बच्चों, तो लोन का इंटरेस्ट EMI सुनते रहोगे बच्चों, तो इंटरेस्ट भरते बच्चों, तो इस पर अभी अभी मैं बच्चों थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि 1.5 लाख अमाउंट है कि 2 लाख है, नए वाले बुक में देख के मैं बताऊँगा बच्चों। 2 लाख तक का साल का इंटरेस्ट माफ़ है बच्चों, एंड 2 लाख तक का आप अपना इनकम टैक्स में इसको माइनस कर सकते हो। अब 2 लाख का इंटरेस्ट इसका मतलब बच्चों आप करीब 25 लाख तक का लोन या 30 लाख तक का लोन का अमाउंट का आएगा बच्चों शायद, ओके ना। तो 30 लाख का अराउंड बच्चों मैं रफली बोल रहा हूँ, 30 लाख का लोन लेके आप प्रॉपर्टी ले लो, और उसके बाद जो इंटरेस्ट उस पर भरना रहेगा बच्चों, वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे माफ़ हो जाएगा इनकम में से। सोचो बच्चों, इसको बोलते बच्चों आम और गुठलियों के भी दाम बच्चों। 2 लाख साल का आप इंटरेस्ट टैक्स भी नहीं भर रहे बच्चों गवर्नमेंट को, इस तरह से 2-2 लाख करके बच्चों 15 साल में 30 लाख हो गया बच्चों। 30 लाख में लोन भी खत्म हो गया बच्चों आपका 30। ओके बच्चों 15 साल में, अब 15 साल में आपने टैक्स भी नहीं भरा 1 रुपया भी, अब 15 साल के बच्चों लोन भी कंप्लीट हो गया और प्रॉपर्टी भी आपका हो गया। ये है रिच लोगों का दिमाग। और हम गरीब लोग सोचते हैं लोन लेंगे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये हो ऐसा सोचते रह गए बच्चों। गरीब मतलब बच्चों मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास बच्चों, दैट आई एम सेइंग द वर्ड। तो इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड मतलब बच्चों लोन। तो आपने प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया बच्चों, सुनते ना बच्चों, होम लोन, यस। तो होम लोन बच्चों, होम लोन पे जो लोन लिए उसका जो इंटरेस्ट आएगा बच्चों, उस पर वो भी गवर्नमेंट क्या करता है, ठीक है आपके हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में से उतना माफ़ कर देता हूँ बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन बारोड। तो बड़े बड़े लोग क्या करेंगे बच्चों, 50-60 लाख का लोन लेके 80 लाख 1 करोड़ का कॉम्प्लेक्स बंगलो ले लेंगे बच्चों,
और उसके बाद उसका रूम का भाड़ा बच्चों 40,000 60,000 रुपये भाड़ा महीने का बच्चों। अब 60,000 महीने का भाड़ा बच्चों, तो साल का 7 लाख 8 लाख रुपये आपको रेंट आ रहा है बच्चों, और उस पर 2 लाख रुपये अपना इंटरेस्ट माफ़ करवा लो, ऐसा है बच्चों। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A। कुछ लोग फ्लैट लिए रहेंगे मेरे क्लास के ग्रुप वाले बच्चों में, तो लोग मेरे को ऐसा देख रहे होंगे, मैं जेलसी में नहीं बोल रहा हूँ, ओके, जेलसी में नहीं, अच्छी बात, और ले लो भाई, और लेके मेरे को कभी पार्टी दो, ओके। तो आई एम नॉट सेइंग विद द जेलसी पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम जस्ट सेइंग द व्हाट इज द रिच एंड पुअर के बीच में, मिडिल क्लास के बीच में डिफरेंसेस होता है बच्चों। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंकिता तो मेरे को ऐसा घूर के देख रही होगी कि मेरा तो कर्जत में है। तो इंटरेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नाउ एंड इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 24B सेक्शन, ओके बच्चों। इस तरह से दोनों डिडक्शन का अमाउंट बच्चों, मान लो जैसे अब इसका मान लेते हैं बच्चों, अब इसका अलग अलग रूल है बच्चों, मैं अभी रफली बता रहा हूँ खाली। मान लो मेरा 1,20,000 इंटरेस्ट है बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, 1,98,000। देख लो बच्चों, 2,60,000 था, उसमें 198 आपका माफ़ हो गया बच्चों, कितना बच गया, खाली 62,000 बच गया। तो मैं दिखा रहा हूँ साल का मेरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम खाली कितना है, 62,000 बच्चों, ओके। दैट्स हाउ बच्चों मेरा ये फॉर्मेट था बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। कितना मिनट हुआ है? सो आई होप बच्चों कि आपको ये फॉर्मेट पहले समझा रहेगा अच्छे से, ओके। ये सब टर्म्स के बारे में बच्चों मैंने ऑलरेडी सेकंड वीडियो और हाउस प्रॉपर्टी का 2 वीडियो डाला हूँ बच्चों, ओके, उसमें आपको दिया हूँ, ओके ना। तो एक बार उसको रिकॉल कर लेना, नहीं डाउटफुल रहा तो मैं बता दूंगा बच्चों, ऐसे मैंने आपको रिवाइज करा दिया था बच्चों, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मेट बच्चों पूरी तरह डिटेल आपको पूरा बाहर चाहिए मेरे को, हाँ। तो पहले बच्चों RLB था, उसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर फेयर रेंट बच्चों, ए और बी बोलना है बच्चों, मैं बोलूँगा सुनूंगा। फर्स्ट RLB, ए म्युनिसिपल, मैं जैसे बोल रहा हूँ बच्चों, ए म्युनिसिपल वैल्यूएशन, बी फेयर रेंट, सी हायर ऑफ ए एंड बी, डी स्टैंडर्ड रेंट, ई लोअर ऑफ सी एंड डी, दैट मीन्स RLB। सेकेंड पॉइंट एक्चुअल रेंट, उसमें 2 पॉइंट बच्चों, पहला एनुअल रेंट जैसे ईयरली रेंट बच्चों, लेस अनरियलाइज रेंट दैट इज बैड डेब्ट्स, ओके, दैट इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बच्चों हायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड का हायर। फोर्थ पॉइंट एक्चुअली बच्चों लेस वैकेंसी रेंट, नंबर ऑफ मंथ कितना रूम वैकेंट बच्चों खाली पड़ा हुआ है इनटू मंथली रेंट बच्चों, तो आएगा बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू गाँव, ये आ गया बच्चों। लेस म्युनिसिपल टैक्स बट पेड एंड बोन बाय द ओनर, पेड होना चाहिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग रहा तो टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बोन बाय ओनर मतलब ओनर की जेब पे बर्डन जाना चाहिए बच्चों, टेनेंट ने भरा रहेगा तो नहीं, क्या बच्चों, टेनेंट मतलब भाड़ोतरी बच्चों, ओके। तो आएगा बच्चों नेट एनुअल वैल्यू, लेस डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन बच्चों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें 2 डिडक्शन बच्चों, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A 30% ऑफ नाउ, NAV का जो अमाउंट आएगा उसका 30% बच्चों। एंड देन बच्चों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया बच्चों उसका इंटरेस्ट आपको माफ़ मिलता है, वो कितना अमाउंट मिलता है बच्चों सब मैं अगला एपिसोड में बताऊँगा। 24B बच्चों, उसको लेस करके आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो आई होप क्लियर बच्चों आपको फॉर्मेट, इसको आप लोग रेडी करोगे।